गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम नितेश कुमार है और मैं आज आप लोगों को कक्षा 10 का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं, या यूं बोले कि मैं इस चैप्टर को बारीकी से स्टार्ट करके मैं इसके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति के अर्थ को देखते हैं कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। त्रिकोणमिति, त्रि जिसका मतलब होता है तीन, कोण जिसका अर्थ कोणीय होता है। आप लोग जानते होंगे कि किसी भी त्रिभुज में या किसी भी जहां दो रेखा एक दूसरे से मिलती हैं और वहां पर जो गैप होता है, जगह होता है, उसे हम लोग कोण के नाम से जानते हैं। और मिति, मिति का मतलब होता है मापन। मिति का मतलब होता है मापन। तो इस तरह से यदि हम त्रिकोणमिति के सभी अर्थों को मिला दें तो चलिए देखते हैं कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या निकलता है। तो त्रिकोणमिति का जो अर्थ निकला वह निकला कि किसी भी त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज, आप लोग ध्यान दीजिएगा, किसी भी त्रिभुज में तीन कोण जरूर होते हैं, मिनिमम तीन कोण जरूर होते हैं। तो किसी भी त्रिभुज के तीन, किसी भी त्रिभुज के भुजाओं एवं कोनों के बीच के संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या निकला कि किसी भी त्रिभुज के तीन कोनों और तीन भुजाओं के बीच का जो संबंध होता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति को हम लोग त्रिकोणमिति का अर्थ जान गए। अब हम लोग को त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए या फिर 8.1 चैप्टर पढ़ने के लिए हम लोग को थोड़ा सा पाइथागोरस के बारे में भी जानना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस के बारे में जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय यह एक तरह की प्रमेय होती है। इस प्रमेय के लिए एक ट्रायंगल का उपयोग किया जाता है और ट्रायंगल कैसा होना चाहिए? तो 90 डिग्री होना चाहिए। जहां पर ट्रायंगल खड़ा है सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल को नेमिंग करते हैं। तो ए बी सी, इस ट्रायंगल में एंगल बी क्या है? तो 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ए और सी कोई भी एंगल हो सकता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं, ये जो बीसी है इसको हम लोग आधार बोलेंगे। ये जो बीसी है इसको हम लोग आधार बोलेंगे। इसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं, इसलिए हम लोग इसको स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले एंगल को, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलेंगे। इंग्लिश में इसे हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसलिए इसे छोटा h से डिनोट करते हैं। और AB को लंब बोलेंगे, AB को लंब बोलेंगे। इंग्लिश में इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसलिए इसे P से डिनोट करते हैं, इसलिए इसे छोटा p से डिनोट करेंगे। तो BC को हम लोग क्या बोले? आधार बोले। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या बोले? कर्ण बोले। हमेशा इस बात की याद रखिएगा कि किसी भी त्रिभुज में अगर 190 डिग्री का कोण बन रहा है तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण बोलेंगे। बाकी आपका आधार और लंब चेंज हो सकता है, लेकिन कर्ण जो है वो हमेशा फिक्स है।
क्या फिक्स है? तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण बोलेंगे। उसके बाद से अब चले हम लोग देखते हैं कि BC हम लोग का आधार हो गया, AC को हम लोग कर्ण बोले, AB को हम लोग लंब बोले। तो पाइथागोरस जो प्रमेय है वो हम लोग को बतलाता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर या हिंदी में बोले जो कर्ण का वर्ग होता है वो लंब का वर्ग एवं आधार के वर्ग का योगफल होता है। हम क्या बोले, जो कर्ण का वर्ग होता है वो लंब का वर्ग और आधार के वर्ग का योगफल होता है। अब हम लोग नेमिंग किया है तो चलो इसका नेमिंग से लिखते हैं। कर्ण को हम लोग AC स्क्वायर लिख सकते हैं, लंब को हम लोग BC स्क्वायर लिख सकते हैं, सॉरी लंब को हम लोग AB का स्क्वायर लिख सकते हैं और आधार को हम लोग BC का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ पर AC को H बोले हैं, BC जो है उसको B बोले हैं और AB को हम लोग P बोले हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर AC को H लेंगे, AB को P लेंगे और BC को B का स्क्वायर लेंगे। इस तरह से जो हम लोग को निकलेगा H बराबर स्क्वायर अपोजिट साइड जाकर के इक्वल टू के अपोजिट साइड जाकर के रूट में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए हम लोग को H बराबर निकला P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। चलिए जैसे कि अभी हम लोग जस्ट पाइथागोरस प्रमेय पढ़ ही रहे थे तो उसमें अभी हम लोग क्या निकाले, H बराबर निकाले। H बराबर क्या निकला था, अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। उसी तरह से अब हम लोग को निकालना है P स्क्वायर और B स्क्वायर। निकालना बहुत आसान है, बस आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए कि H स्क्वायर बराबर क्या होता है, P स्क्वायर होता है प्लस B स्क्वायर होता है। अब जिसको निकालना, मान लीजिए कि हमको P स्क्वायर निकालना है, हमको P स्क्वायर निकालना है, तो P स्क्वायर हम लोग लिखे हैं, ये P स्क्वायर को इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने का मतलब है कि इक्वल टू को हम लोग चेंजिंग करेंगे, जो LHS की ओर है उसको RHS की ओर ले जाएंगे, जो RHS की ओर है उसको LHS की ओर ले आएंगे और इस कंडीशन में कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। इस कंडीशन में कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। अब स्क्वायर अपोजिट साइड जाकर के क्या हो जाएगा, तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग का P दैट्स मींस परपेंडिकुलर या हिंदी में बोले तो लंब निकल गया। इसी तरह से अब हम लोग B को निकालेंगे। से अब हम लोग B को निकाल रहे हैं तो हम लोगों ने क्या किया कि B को यहाँ छोड़ दिया और P को अपोजिट साइड ले गया। यहाँ पर P प्लस में था, अपोजिट साइड गया तो माइनस में हो गया। अब फिर से हम लोग इक्वल टू के LHS को RHS में कर देंगे और RHS को LHS में कर देंगे। इस तरह से अब हम लोग को क्या निकल गया B, तो B बराबर क्या हो गया अंडर रूट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो हम लोग का आधार भी निकल गया। पाइथागोरस के बारे में हम लोग जान लिए, उसमें आप बहुत तरह का क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग बस फॉर्मूला तक ही सीमित रहेंगे। अब चलिए देखते हैं कि त्रिकोणमिति में जैसे ही हम लोग त्रिकोणमिति को टच करते हैं, हम लोग को पहले त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में जानना चाहिए। त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है वो 6 तरह का होता है। ये सबसे पहला जो होता है साइन, फिर होता है कॉस, फिर होता है टेन। यहां पर अगर हम बात करें तो होता है कॉसेक, सेक और कॉट। हमने क्या बोला कि जो त्रिकोणमिति अनुपात होता है वो कितने तरह का होता है, तो 6 तरह के होता है। कौन कौन, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। ठीक है, ये आप लोगों को याद हो गया होगा। अब बहुत जगह पे आप देखे होंगे, यहाँ पर बहुत सारे बुकों में, बहुत सारी किताबों में A का उपयोग करता है, कहीं पर आप देखोगे B का उपयोग करता है, कहीं पर आप देखोगे थीटा का उपयोग करता है। तो आखिर ये क्या है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि
ए का उपयोग करें या बी का उपयोग करें या सी का उपयोग करें या थीटा का उपयोग करें, सारा का जो अर्थ होता है, सारा का जो उपयोग करने का अर्थ है कि सारा का मतलब कौन से होता है, सारा का मतलब कौन से होता है। अभी हम लोग आपको बताया था ना कि त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मान लो एक त्रिभुज बनाया है, ठीक है, अब इसका कुछ ना कुछ नेमिंग जरूर होगा। अब ये 90 डिग्री है, अब हम लोग को यहाँ पर क्या बोल रहा है कि साइन सी का वैल्यू निकालिए, तो यहाँ पर साइन सी क्या हो गया, तो कौन से हो गया। उसी तरह यहाँ पर आप अपने मर्जी से आप ए का उपयोग कर सकते हैं, बी का उपयोग कर सकते हैं या थीटा का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। किताबों में ए बी सी दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है या कोई भी अल्फाबेटिक वर्ड्स दिया हुआ है, बस आपको एक चीज दिमाग में रखना है कि वो किसी ना किसी त्रिभुज का कोई कोण होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जो है कि इसको हम लोग सबसे पहले थीटा से उपयोग करेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, ठीक है। क्या क्या हम लोग बोले, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो जान गए हैं, कौन जान गए हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके कुछ फॉर्मूलों के बारे में जानेंगे। चलिए फॉर्मूला के बारे में जानते हैं। जैसे कि हम अभी बताएं आप लोग को कि जैसे ही हम लोग प्रश्नावली 8.1 को बनाएंगे तो हम लोग को उसमें पाइथागोरस का काम है कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं ये बेसिक फॉर्मूला जो है काम है। हम लोग आप बहुत सारे किताबों में देखे होंगे कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इसके नीचे पहले लिखा होगा साइन, कॉस, फिर कोसेक, फिर सेक, फिर टेन, फिर कोट। लेकिन हम लोग को इस तरह से लिखने का बहुत बड़ा फायदा है। क्या फायदा है, चलिए देखते हैं। जैसे कि अभी हम लोग एक पाइथागोरस के बारे में पढ़े थे, तो उसमें हम लोग पढ़े थे पी बी एच। पी से क्या पढ़े थे बाबू, तो लंब। बी से क्या होता है, तो आधार। और एक्स से क्या होता है, तो एक्स से हम लोग का कर्ण था। तो इसी फॉर्मूला का हम लोग त्रिकोणमिति में उपयोग करेंगे। चलो एक आप लोग को सूत्र बता रहे हैं और याद करने का तरीका भी बता रहे हैं। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा और फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। इसलिए आप बस वीडियो को अच्छे से देखिए। क्या है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा इस तरह से लिखे हैं हम क्यों, तो देखो हम लोग को एक स्कूल है शिशु मंदिर, सभी लोग जानते हैं, ये भारत का हर एक को नाम होगा, ठीक है। तो उसका जो पूरा नाम है पंडित बागेश्वरी पांडे करके उस विद्यालय का नाम होता है। तो उसी से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि इसका सूत्र बनाएंगे। साइन कॉस टेन, पंडित बागेश्वरी पांडे हर हर बोल। दैट्स मीन्स साइन थीटा बराबर क्या हुआ बाबू, p बाई एच। कोस थीटा बराबर क्या हुआ बाबू, तो b बाई एच। टेन थीटा बराबर क्या हुआ बाबू, तो p बाई b। आप लोग को, हमको उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसको याद करने का बहुत ही लॉजिकल तरीका है, कुछ नहीं याद करना है। क्या याद करना, पंडित, p से पंडित, b से बागेश्वरी, p से पांडे, हर हर बोल, ठीक है। अगर आपको ये वाला याद हो गया, लिखना भी एकदम इसी तरीके से। अगर आपको साइन कॉस टेन का याद हो गया तो बस इसका उल्टा कर दो, ये आपका बन गया कॉसेक का, ये आपका बन गया सेक का, ये आपका बन गया कोट का। तो हम लोग को 3 अगर याद कर लिए तो 3 फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया। और सूत्र क्या है याद करने का, तो पंडित बागेश्वर पांडे हर हर बोल। क्या, पंडित बागेश्वर पांडे हर हर बोल। अर्थात साइन थीटा बराबर p बाई एच, कॉस थीटा बराबर b बाई एच और टेन थीटा बराबर p बाई b। अगर आपको साइन कोस टेन याद हो गया, हम जैसे लिखे आपको उसी तरीके से लिखना है। अगर साइन याद हो गया तो साइन का अपोजिट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कॉस है। कॉस का अपोजिट क्या हो जाएगा, सेक। टेन का अपोजिट क्या हो जाएगा, कोट। चलिए हम लोग
त्रिकोणमिति का चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, इसमें देखिए हम लोग क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज है, आप किसी भी तरीके से एक त्रिभुज बना सकते हैं। देखिए हमने बनाया है एबीसी और यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि बी क्या हुआ है, समकोण है, तो बी समकोण है। हम आप लोग को पहले ही बताए थे, याद कीजिए, थोड़ा देर पहले ही हम रिवाइज किए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप पहले स्टार्ट से देखिए। क्या बताया है कि 90 डिग्री का सामने वाले भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, और इसे क्या चीज से डिनोट करते हैं, तो एच से। तो ये हम लोग का कर्ण हो गया। बी और पी चेंज हो सकता है, इसलिए इसका भी हम लोग नेमिंग नहीं करेंगे। इसमें दिया हुआ है ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, तो 24 सेंटीमीटर, और बीसी बराबर कितना दिया हुआ है, तो 7 सेंटीमीटर। तो बीसी को हम लोग बी और इसको पी मानना है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना है, एच। तो एच बराबर फॉर्मूला क्या था, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट्स पी का स्क्वायर मतलब 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेंटीमीटर लॉन्ग हो जा रहा है लिखने में, तो आप इसको लेकर के भी चल सकते हैं और नहीं भी लेकर के चल सकते हैं। तो चलो हम लोग इस तरह से लिखते हैं। 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 24 का स्क्वायर हम लोग 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 24 का स्क्वायर को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 4 4 जा 16 एंड फिर 1 4 2 जा 8 एंड 1 9 4 2 जा 8 2 2 जा 4 6 8 8 16 एंड 1 17 7 एंड फिर 1 4 एंड 1 5 कितना होता है 576। अब हम लोग दोनों को ऐड करेंगे, 576 और 49 को ऐड करेंगे तो 526 आएगा। कितना आएगा, 625। अब इसको हम लोग फैक्टर करेंगे, 625 को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो चलिए ये 2 से, सबसे पहले हम लोग 2 से देखना जानते हैं, तो ये 2 से डिवाइड नहीं है। 3 से करने के लिए क्या करना होगा, तो सबको प्लस करना होगा। 5 2 7 और 6 13, तो ये 3 से भी नहीं है, तो कितना से होगा, 5 से। तो चलिए सबको हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं, 1 टाइम में, 2 टाइम में, 5 टाइम में। फिर से इसको हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर से ये जाएगा 5 टाइम में, तो क्या आ जाएगा, 5 कितना टाइम आ जाएगा, 4 टाइम, मतलब 5 कितना बार आएगा, 4 बार। यहां से निकलेगा 5 कितना बार, 2 बार, तो 25। आप इतना ना करके सीधा कर सकते थे, 625 का जो स्क्वायर होता है वो 25 होता है, हम लोग जानते हैं, तब 625 के बदले 25 सीधा भी लिख सकते थे। तो h बराबर कितना निकला, h बराबर 25 सेंटीमीटर निकला। h बराबर कितना निकला, 25 सेंटीमीटर निकला। दैट्स मींस AB का वैल्यू हम लोग को पता है, BC का वैल्यू पता है, और AC का वैल्यू हम लोग को अब पता चल गया। AC का वैल्यू कितना है, 25 सेंटीमीटर। अब जो हम लोग को सॉल्व करना है sin A cos A, इसका मतलब कि 90 डिग्री तो रहेगा, लेकिन थीटा चेंज होगा। थीटा मतलब एंगल, एक बार A बोल रहा है और एक बार C बोल रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। हम लोग को किसका मान परिकलित करना है, तो sin A का और cos A का, ठीक है। अब देखिए एंगल कहां रखने बोल रहा है, A में। अगर हम लोग एंगल यहां रखेंगे, एंगल हम लोग यहां रखें, तो B ये वाला हो जाएगा और P ये वाला हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, H, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। और जहां पर थीटा रहेगा, मतलब एंगल रहेगा, वो वाला भुजा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो ये हम लोग का भुजा B हो गया, ये हम लोग का भुजा P हो गया। तो हम लोग जानते हैं sin A बराबर क्या होता है, तो याद करो सूत्र, पंडित बागेश्वरी पांडे हर बोल, तो P बाई H। अब यहां देखो P का वैल्यू कितना है, तो यहां पर P का वैल्यू कितना है बाबू, 7 है, और H का वैल्यू क्या है, 25 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7/25 सेंटीमीटर। फिर इसी तरह cos का, cos के लिए हम लोग यहां पर देखेंगे B क्या है, 24 सेंटीमीटर, और H क्या है, तो 25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24/25। क्या हो जाएगा आंसर, दोनों में ऊपर भी सेंटीमीटर आएगा, नीचे भी सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा।
इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 24/25 आंसर हो गया। साइन का क्या होगा 7/25, कॉस का क्या होगा 24/25। ये एंगल ए के लिए है। अब इसी तरह से हम लोग एंगल सी को देखेंगे। हम लोग ऊपर में एक और त्रिभुज बनाए थे, उस पे हम लोग थीटा का लिए थे बी में, अब कहां लेंगे तो सी में। तो क्या एच का मान बदलेगा? नहीं, एच तो हमेशा वही रहेगा, बी बदलेगा। अब यहाँ पर एंगल है तो ये वाला बी हो जाएगा और ये वाला पी हो जाएगा। हम लोग सी का वैल्यू लगाएंगे। अब बताइए साइन सी बराबर क्या होगा? तो पंडित बागेश्वरी पांडे हर हर बोल, भैया इसको याद कर लो, ठीक है। पी का वैल्यू बताओ 24, एच का वैल्यू बताओ 25, इसमें कॉस का वैल्यू बताओ, कॉस सी का वैल्यू बताओ, तो b बराबर 7, h का वैल्यू बताओ तो 25। आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे का क्वेश्चन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें।